हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाला पे। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र को कहा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। एक मनुष्य एक दिन में श्वसन दर करता है, कितना करता है दोस्तों? तो 2200 बार यानी कि 1600 केजी वायु लेता है। ठीक है, अगला देखिएगा। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार प्रति मिनट। मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंदन धड़कन 72 बार प्रति मिनट होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हॉर्वे ने किए थे। आरबीसी का निर्माण में सहायक तथा कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन 12 में, जिसे साइनोकोबालामिन कहते हैं। उसके बाद देखिएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग होता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। बैक्टीरिया की खोज कौन किए थे? तो ल्यूवेन हॉक। पेनिसिलिन की खोज कौन किए थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। गाय तथा भैंस का गर्भकाल होता है, गाय का गर्भकाल होता है 280 दिन का और भैंस का गर्भकाल होता है 308 दिन का। ठीक है, उसके बाद फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। और फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। ग्वाइटर रोग से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? थायराइड है, थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ा तो सबसे छोटा फूल, सबसे बड़ा है रेफलेसिया और सबसे छोटा है बुल्फिया। ठीक है, अगला देखिएगा हमारा, ब्रोंकाइटिस, कुकर खांसी तथा दम्मा के चलते शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, कीट पतंग तथा पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कीट का अध्ययन कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। होम्योपैथी के आविष्कारक कौन है? तो है हैनीमैन है। सबसे बड़ा बीज तथा सबसे छोटा बीज, सबसे बड़ा बीज है लोडोसिया और सबसे छोटा बीज है ऑर्किड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेब तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या है? मांसल पुष्पासन है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच, शुद्ध जल तथा समुद्र जल का तथा दूध का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 और समुद्र जल का पीएच मान 8.4 और दूध का पीएच मान 6.4 होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो आरबीसी तथा तिल्ली है। ठीक है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है तो टीबी रोग से बचाव के लिए। उसके बाद देखिएगा अगला है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है किससे बचाव के लिए? डिप्थीरिया से बचाव के लिए, टिटनेस से और काली खांसी से। ठीक है, अगला देखिएगा, लीची का खाने योग्य भाग क्या है? लीची का खाने योग्य भाग तो एरील है। टाइफाइड, हैजा, पेचिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? आंत। उसके बाद है, टिटनेस, कोड, रेबीज, मिर्गी, पोलियो आदि से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तंत्रिका तंत्र है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि। अगला देखिएगा, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी क्या है? जबड़ा की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है मानव शरीर की? स्टेपस कान के पास की हड्डी है। ठीक है, अगला देखिएगा, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो फीमर, इसे हम लोग उड़ू अस्थि भी बोलते हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो 206। और खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो कितना है? 8। ठीक है, अगला देखिएगा, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहा जाता है तो एबी को कहा जाता है। और सर्वदाता किसे कहा जाता है? तो सर्वदाता कहा जाता है ओ, ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है। ठीक है, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? फेफड़ा। थायराइड ग्रंथि यानी अवटु ग्रंथि पाया जाता है गला में पाया जाता है। शरीर की सामान्य अच्छी क्रिया चलना, घूमना, बोलना तैयार का नियंत्रण करता है। अनुमस्तिष्क या सेरी बलम करता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? तो अगला देखिएगा, सभी मानसिक क्रियाओं क्या कहता है? सभी मानसिक क्रिया चेतना, याददाश्त, विवेक, बुद्धि का नियंत्रण को प्रमस्तिष्क या सेरी बलम करता है। ठीक है, मूत्र का रंग किसके कारण पीला होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? मस्तिष्क।
उसके बाद है टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक, क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद है पायरिया, मलेरिया, काला ज्वर तथा पेचिश की बीमारी से होने वाला रोग प्रोटोजुआ से होता है यानी परजीवी के कारण। मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो 1350 से 1450 ग्राम। इंसुलिन का स्रावन करता है लैंगरहैंस की द्वीपिका बीटा सेल के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। किसमें पाया जाता है? पैर में। लाल रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है, यकृत और प्लीहा में होता है। यकृत और प्लीहा में होता है। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। पीलिया तथा हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? यकृत है। ट्रेकोमा एस्टिमेगेटिज्म अबिंदुकता तथा मोतियाबिंद से प्रभावित होने वाला अंग क्या? आँख। टमाटर के लाल रंग क्या है? टमाटर के लाल रंग किसके कारण होता है? यह होता है लाइकोपीन के कारण। मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या है? जीरोफाइटस। क्या है? जीरोफाइटस। गुद्दे का भार होता है 150 ग्राम लगभग। मनुष्य के शरीर में मांसपेशी की संख्या 639 लगभग में। अगला देखिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन है स्वप्न तथा सौंदर्य के अध्ययन को कहते हैं। स्वप्न के अध्ययन को ऑरिनोलॉजी और सौंदर्य का अध्ययन को केलोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा शरीर में रक्त परिभ्रमण समय लगता है 23 सेकेंड लगता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन करता है? पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है तो चीड़ के वृक्ष से। राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है दलहन के जड़ों में। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है। लाल में अधिक होता है और बैंगनी में प्रकाश में कम होता है। उसके बाद पक्के आम में पाया जाता है विटामिन ए। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन क्या है? सी। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। एड्स की जांच के लिए टेस्ट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एलाइसा टेस्ट कहते हैं। नेत्रदान में प्रदाता की आंख से निकाला जाता है कॉर्निया। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम है। अगला हमारा सेब तथा नाशपाती के खाने योग्य भाग क्या है? मांसल पुष्पासन। वृक्क की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। त्वचा के रंग का कारण क्या है? मेलानिन पिगमेंट। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। आनुवांशिकता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर क्या किया था? अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इसी के आधार पर अपना 7 विपर्यासी लक्षण दिए थे। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अगर हमारा जीत सीरीज 14 नहीं देखे हैं, जीत सीरीज हमारा 14 नहीं देखे हैं तो जा कर के हमारे यहाँ पर 13 है लेकिन यहाँ पे 14 होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 14 होगा। तो अगर हमारा जीत सीरीज 14 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। वो भी 1 लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 1 लाइनर क्वेश्चन है, जा कर के देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और अधिक अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।